इस लेटेस्ट जो वाकया सर, इसके नतीजे में क्या कोई बड़ी जंग का खतरा आप देख रहे हैं खित्ते में? किसी के इंटरेस्ट में ये नहीं है, ना अमेरिका के इंटरेस्ट में है। वो फंसा हुआ है यूक्रेन में, रूस भी यूक्रेन में फंसा हुआ है, और ये अब मिडल ईस्ट में आके फंस गया है अमेरिका और वेस्ट। और चाइना फंसा हुआ है साउथ चाइना सी में, जहाँ अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जापान और फिलीपींस के साथ मिल के उनके इर्द गिर्द कोशिश कर रहा है कि उनको आइसोलेट करे। इंडिया को भी नत्थी किया हुआ है क्वाड में। तो किसी के मफाद में तो नहीं है कि ये जंग हो। लेकिन जब मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ, अगर कोई चीज़ कंट्रोल ना की जाए तो उसको फिर प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा। मसलन जब जंगे अज़ीम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया का जो असैसिनेशन हुआ था सरायेवो में, उसके नतीजे में मिलियंस ऑफ लोग मारे जाएंगे। और हिंदुस्तान के फौजी, उस पाकिस्तान तो था ही नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया के फौजी भी वहाँ जाके कैद भी होंगे और मारे भी जाएंगे। तो इसलिए ये कह देना कि जी कुछ भी नहीं, हाँ नहीं, मैं नहीं तवक्को नहीं कर रहा कि खुदा न खास्ता वर्ल्ड वॉर होगी या फैलेगा, लेकिन ये कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है कि मामलात आगे बढ़ते ना जाएं। इजराइल ये चाह रहा है कि ये मामले को बढ़ाए ताकि अटेंशन हट जाए गजा से, जहाँ उसकी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और उसकी जो वो है जेनोसाइड के बहुत से आसार मिल रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये कहा है। तो इजराइल तो ये चाह रहा है, और तो कोई नहीं चाह रहा, किसी के मफाद में नहीं, इसलिए लग नहीं रहा। ठीक है। अच्छा होगा। इस वक्त जो अरब ममालिक हैं उनके किरदार के ऊपर भी सवाल आता है, उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा, और पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा सफारती चैलेंज होगा इस मौके के ऊपर? पाकिस्तान को किस किस्म की सफारतकारी करनी पड़ेगी? पहली बात तो यह है कि बदनसीबी से इस्लामी दुनिया में जो डिविजन्स हैं वो बिल्कुल नुमायाँ हैं। ये उस वक्त भी थे जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, जो मैं कमरों में सुना करता था। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कुछ तो मैंने इशारा किया था अपनी किताब में, नीदर हॉक नॉर डव। उस वक्त तो कोई नई बात नहीं है। जब ईरान इराक की जंग हुई है तो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही थी अरब ममालिक में और कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों में और ईरान में, वो मैं सुन रहा था, दिल दुखता था। तो ये कोई नई बात तो नहीं है ना। देखें, अब्राहम अकॉर्ड्स हुए हैं, उसमें कई ममालिक ने इसराइल को एक्सेप्ट किया है। हालांकि वो कह ये रहे हैं कि हम भी कोशिश करेंगे कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। हाँ, सऊदी अरब ने यह ज़रूर कहा था कि हम इनसे, अव्वल तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसकी बुनियादी फ़लसफ़ा लैंड फॉर पीस था। जो लैंड फॉर पीस ये था क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला का प्लान ओरिजिनली, बाद में अरब लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। उसको पाकिस्तान ने भी इशारतन एक्सेप्ट किया था कि अगर लैंड फॉर पीस यानी इसराइल वापस चला जाए, एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन की रियासत मोरज़ वजूद में आ जाए, जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस हो, तो फिर हमने इशारा किया था कि अगर सऊदी अरब करेगा, अरब ममालिक करेंगे, तो शायद पाकिस्तान भी रिकग्निशन का सोचे। लेकिन अब जो हालात हुए हैं इसमें तो ये लग रहा है कि सऊदी अरब की पॉलिसी ठीक थी कि वो आगे नहीं बढ़ा, रुक गया, क्योंकि कुछ मुल्क बहुत आगे चले गए थे। तो मैं अब ये समझ रहा हूँ पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान को तो बुनियादी तौर पर वही इंटरेस्ट है जो सोसाइटी दुनिया का है कि मामला ना फैले। जितना फैलेगा उस पूरा खित्ता जो है उसमें इंडिया